बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज़ के इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है जी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन ऊप यूजिंग सी प्लस प्लस। मेन के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्लासेस का क्या कंसेप्ट है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं, क्लासों को हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, उनको रियल प्रोग्रामिंग में हम कैसे यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ए क्लास इज़ एन एंटिटी दैट डिटरमिन्स हाउ एन ऑब्जेक्ट विल बिहेव एंड व्हाट द ऑब्जेक्ट विल कंटेन। क्लासेस ये ना डिटरमिन करती है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है ना वो किस तरह बिहेव करेगा और उसकी असल पोजीशन जो है ना वो क्या होगी। इन अदर वर्ड, इट इज़ ए ब्लूप्रिंट ओवर ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बिल्ड ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। द क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सी प्लस प्लस। व्यूअर्स के क्लासेस और ऑब्जेक्ट को जो है ना ये समझ लें कि एक बुनियादी या मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। ए क्लास इज़ ए सिमिलर टू स्ट्रक्चर बट इट प्रोवाइड मोर एडवांस्ड फीचर। क्लासेस जो है ना समझ लें कि सेम एज इट इज़ स्ट्रक्चर की तरह ही होती हैं, बट इसके अंदर कुछ एडवांस फीचर भी शामिल होते हैं। एक लेक्चर के अंदर आगे मैं आपको समझाऊंगा कि क्लासेस में और स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क होता है। उसके बाद अगर और डेफिनेशन देखें, व्हेन यू डिफाइन ए क्लास यू डिफाइन ए ब्लूप्रिंट फॉर ए डाटा टाइप। दिस डज नॉट एक्चुअली डिफाइन एनी डाटा बट इट डज डिफाइन व्हाट द क्लास नेम मीन। दैट इज़ व्हाट एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास will consist of and what operation can be performed on such an object. A class definition start with the keyword class followed by the class name and the class body enclosed by a pair of curly braces. यानी कि अगर आपने क्लासेस को स्टार्ट करना है तो क्लास का कीवर्ड यूज़ होगा, उसके बाद क्लास का नेम, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप इसको समझिए क्लास की बॉडी को डिफाइन कर देंगे। ए क्लास डेफिनेशन मस्ट बी फॉलोड आइदर बाय ए सेमीकोलन ओवर ए लिस्ट ऑफ डिक्लेरेशन। तो उसके बाद व्यूअर्स देखते हैं हम कि क्लास को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स जो होता है ना वो होता है क्लास का कीवर्ड, उसके बाद क्लास का नेम आ जाएगा, उसके बाद उसके फील्ड आ जाएंगे और उसके बाद उसका हम मेथड यूज़ करेंगे और कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो फील्ड और मेथड हम डिफाइन करेंगे। और जब क्लास की बॉडी को हम ख़त्म करेंगे तो वहाँ पे सेमीकोलन लगाना मस्ट हो जाएगा। जैसे व्यूअर्स यहाँ पे आपने समझ लें कि ये आपका क्लास का कीवर्ड आ जाएगा, उसके बाद क्लास का नेम आ जाएगा, ये आपके फील्ड आ जाएंगे, उसके बाद मेथड आ जाएगा और एंड पे सेमीकोलन लगाना आपका मस्ट हो जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि क्लास यहाँ पे एंड हो गई है। अगर इसकी एग्जांपल देखी जाए तो जैसे मैं कहता हूँ कि क्लास टेस्ट है, प्राइवेट इंटीजर n इज इक्वल टू 10 है। आपने एक प्राइवेट डाटा मेंबर ले लिया जिसका नाम n है और उसकी वैल्यू हमने 10 कर दी। पब्लिक के अंदर हमने यूज़ कर लिया वाइड शो और उसके बाद सी और द वैल्यू ऑफ n, यानी कि n की वैल्यू शो हो जाएगी। ये व्यूअर्स प्राइवेट क्या होते हैं, पब्लिक क्या होते हैं और प्रोटेक्टर ये एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। ये आने वाले लेक्चरों में आपको मज़ीद इंशाल्लाह कवर कर दी जाएगी और आपको मज़ीद मैं समझा दूंगा। अब इस तरफ आपने ये देखना है कि प्राइवेट मैंने लिखा हुआ है और उसके बाद कॉलन और उसके बाद पब्लिक और उसके बाद कॉलन लिखा हुआ है। ये प्राइवेट हम क्यों यूज़ करते हैं, प्राइवेट यूज़ करने का क्या बेनिफिट्स हैं और पब्लिक हम कहाँ पे यूज़ करते हैं और उसके क्या बेनिफिट हैं, ये आने वाले लेक्चर के अंदर हम इसको एक्सेस स्पेसिफायर के नाम से एक पूरा लेक्चर होगा इसके अंदर। उसके बाद अगर हम व्यूअर्स बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, दिस इज़ ए बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट इज़ बोथ डाटा एंड फंक्शन दैट ऑपरेट्स ऑन डाटा आर बंडल्ड एज ए यूनिट कॉल्ड एज ए ऑब्जेक्ट। अगर डिक्लेयरिंग ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने का जो तरीकाकार है वो व्यूअर्स क्लास नेम आ जाएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट नेम आ जाएगा, उसके हम एंड पे सेमीकोलन लगा देंगे। जैसे हमने क्लास डिक्लेयर की थी टेस्ट और उसको हमने टी, यानी कि टी इसका क्या आ जाएगा, हमारा इस क्लास का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो अब जिसी तरह अगर हम व्यूअर्स बात करते हैं क्लासेस की तो ऑब्जेक्ट की, जैसे हम बात करते हैं व्यूअर्स ह्यूमन बीइंग, हम कहते हैं इज़ ए क्लास, तो उसके अंदर मैन इज़ ए ऑब्जेक्ट, वुमन इज़ ए ऑब्जेक्ट। तो व्यूअर्स क्लास जो है ना समझ लिया कि हमारी एक ओवरऑल जो है ना वो समझ ले पिक्चर होती है जिसको हम एज ए क्लास कहते हैं। मैन इज़ ए ऑब्जेक्ट, वुमन इज़ एन ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं फ्रूट इज़ ए क्लास, एप्पल इज़ ऑब्जेक्ट, मैंगो इज़ ऑब्जेक्ट, ऑरेंज इज़ ए ऑब्जेक्ट। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कलर इज़ ए क्लास, रेड इज़ ऑब्जेक्ट, ब्लू इज़ ऑब्जेक्ट, ब्लैक इज़ ऑब्जेक्ट। तो व्यूअर्स अगर मैं यहाँ पे इसकी प्रोग्रामिंग कुछ करता हूँ तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ, इंक्लूड
उसके बाद यहाँ पे iostream यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लास का कीवर्ड आ जाएगा, क्लास का मैं नाम रखता हूँ जी टेस्ट, और यहाँ पे मैं प्राइवेट इंटीजर n इज इक्वल टू 10 है जी, और यहाँ पे मैं पब्लिक यहाँ पे एक फॉर्म मेथड बना लेते हैं वाइड शो, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी आउट द वैल्यू ऑफ n कॉलन, और उसके बाद यहाँ पे n की वैल्यू को शो कर देते हैं, और यहाँ पे एंड लाइन का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। तो व्यूअर्स ये मैंने एक तरह की क्लास जो है ना वो डिक्लेयर कर दी है, यानी कि क्लास का कीवर्ड आ जाएगा, क्लास का नेम टेस्ट है, प्राइवेट के अंदर मैंने एक डाटा एलिमेंट ले लिया जैसे इंटीजर n इज इक्वल टू 10 है, पब्लिक वाइड शो मैंने एक समझ लें कि मेथड डिक्लेयर कर लिया जिसके अंदर मैंने उसकी वैल्यू को जो है ना वो शो करा लूँगा। ये मेथड मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो जाएगा, और यहाँ पे मेरी क्लास एंड हो जाएगी, और एंड पे हम सेमीकोलन लगाना मस्ट होता है। उसके बाद मैं मेन का प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ जहाँ से मेरे प्रोग्राम की रियल एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से सबसे पहले मुझे एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्लास नेम, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम मैं देता हूँ टी। तो ये आ जाएगा व्यूअर्स आपका डिक्लेयरिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि मैंने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लिया जिसका नाम क्या है जी, वो टी है। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने क्लास की क्या क्या चीज़ें एक्सेस कर सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे डॉट का कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैं डॉट लगाऊंगा तो आप क्लास के सिर्फ इसका मेथड एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि यही हमारे पास जो है ना वो पब्लिकली यूज़ हो रहा है। यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे, इसको मैं प्रोग्राम को व्यूअर यहाँ से देखें रन करता हूँ, तो जैसे मेरा प्रोग्राम रनिंग में आएगा तो वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो ये तो था तरीका का व्यूअर्स कि हम क्लास को कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्लास को डिक्लेयर करने का ये तरीका आ गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, यानी कि क्लास नेम, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक से ज़्यादा भी आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे T1 का नाम दे देता हूँ, और फिर अगर मैं यहाँ पे T1 डॉट यहाँ पे कॉमा डाल के तो यहाँ पे इसको दोबारा फिर शो कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे आ जाए, ठीक हो गया। और आप एक ही ऑब्जेक्ट से और एक मेथड को जो है ना बाल बाल भी वो समझ लें आप एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि ये तो था ना, अगर आपने एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने हैं तो उसके लिए क्या होता है, क्लास नेम ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 आ जाएगा, तो आप यहाँ से उसको भी इससे एक्सेस कर सकते हैं इस मेथड को। और दूसरा ये होता है कि अगर आपने एक ही ऑब्जेक्ट से एक मेथड को बार बार अगर आपने यहाँ से एक्सेस करना है या कॉल कराना है तो यहाँ से आप एक्सेस करवा सकते हैं। तो व्यूअर्स ये तो था थोड़ा सा कंसेप्ट था कि आपने क्लासेस कैसे डिक्लेयर करनी है, और इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट को कैसे आपने डिक्लेयर करना है, और उसके थ्रू आपने क्लासेस के मेथड को कैसे आपने एक्सेस करना है। तो आने वाले कुछ लेक्चर्स के अंदर हम मेथड के बारे में, ये प्राइवेट पब्लिक के बारे में मज़ीद तफसील के साथ पढ़ेंगे। तो मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर था, बाय, ओके, अल्लाह।